आप देख रहे हैं सिटी हलचल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अमरोहा के नौगामा सादात में उपचुनाव के मद्देनजर किया दौरा, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। जी हां, आपको बता चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज अमरोहा के नौगामा सादात में उपचुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने गाँव अकबरपुर पट्टी और याहियापुर के गाँव चौपाल और बूथ समितियों को संबोधित किया। इसके उपरांत भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी के विभिन्न संगठनों में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपचुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की जन कल्याणी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। ऐसे में जनता अपना भला बुरा अच्छी तरह समझने लगी है। उन्होंने कहा कि चेतन चौहान जनता के बीच के लोकप्रिय नेता थे। ऐसे में नौगामा सादात की जनता उपचुनाव में उनकी पत्नी संगीता चौहान को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने वाली है। उन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस मौके पर विधायक राजीव तरारा व विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट, सिटी हलचल। इस बूथ के जो बूथ समिति के लोग हैं, कोई किसी को शंका हो तो बता दो, ठीक है भैया? राम राम भैया, हम आपके प्रत्याशी रहेंगे। अच्छा, कोई भी कार्य रहेगा हम करेंगे भैया। अच्छा मंत्री जी, रामनिवास जी, हरपाल जी, पूर्व प्रधान, सभी हमारे विधायक राजीव तरार जी, महेंद्र। सौभाग्य योजना से 5 लाख का चेक है तो मोदी जी के कारण है, और किसान निधि किसानों तक गल्ला पहुंचना और पहुंचाना और पूरे उत्तर प्रदेश। आदरणीय राहुल चौहान जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, गांव के मेरे निवासी भाइयों बहनों, विधानसभा का इस समय चुनाव हम लोगों के बीच में सम्मुख आया है। हमारे नेता, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, हमारे आपके चहेते आदरणीय चेतन चौहान जी के निधन के कारण ये ऐसे में स्थिति उत्पन्न हुई है। प्यारे भाइयों बहनों, केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सामाजिक चुनौती है। क्या है, राज्य के अंदर उपचुनाव 7 सीटों पर चल रहा है। आज जिस सीट से चुनाव का शुभारंभ हुआ है, अपना लोकप्रिय बूथ अध्यक्ष राजेश जाटव के घर से चाय पीकर और उस परिवार का आशीर्वाद लेकर, और एक गांव में चौपाल, फिर मोर्चों की बैठकें हैं। आज से ही चुनाव का शुभारंभ हुआ है और राज्य के अंदर सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। संगठन का ढांचा पूरी तैयार है नीचे तक, और कार्यकर्ताओं के आधार पर और जनता का जो प्यार है उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की लोकप्रियता के आधार पर, जिस प्रकार वो गरीबों की सेवा करते हैं, और देश के अंदर, राज्य के अंदर इस प्रकार के नेता कम मिलते हैं जो पूरा जीवन गरीब की सेवा के लिए और गांव के लिए अपना समर्पित कर दिया है। कोरोना जैसे महामारी में भी उत्तर प्रदेश में एक चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया। प्रत्येक घर के छात्र को लाने में कोटा से हो तो छात्रों को मिलाया गया, प्रवासी मजदूरों को भी घर तक पहुंचाने का काम किया, और साथ में उनको अन्य योजना के माध्यम से पूर्ण सामग्री देना और अकाउंट में पैसा देने का काम किसी ने किया है तो योगी सरकार ने किया है। अच्छा, मायावती चुनाव में उतरी है पहली बार, क्या लगता है? देखिए, सभी राजनीतिक दल हैं, सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आपने उनका शासन 15 सालों तक देखा है। राज्य के अंदर उन्होंने लूटा है, उनका रेट तय होता है। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार यानी एक तरह का पूरे सर्वत्र व्याप्त हो जाता है।
भेदभाव होता है, जाति के आधार पर राजनीति होती है। लेकिन आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ काम करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, किसान सम्मान निधि हो, या कोई भी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी शौचालय से लेकर स्वच्छता अभियान तक जितनी भी योजनाएं हैं, सभी के लिए किया जाता है। और आदरणीय मोदी जी, योगी जी, या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। बात की जाए उसके आप कह रहे हैं कि मकान प्रधानमंत्री आवास योजना नौगांव विधानसभा है, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं बहुत सही से तो नहीं। यहाँ पर जो योजनाएं थी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली ना गरीबों को। मुलायम सिंह के समय जो गणना 2011 की थी, उस गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आवास लक्ष्य रखा गया था और उस गणना के